इस स्टोरी को चैनलों पे रोक दिया गया था। आज जो है बैलेट पेपर में जो वीडियो में नजर आ रही है पेपर वो नहीं है, ये बहुत ही कुछ शॉप में ये जो बैलेट पेपर हैं प्रिंट हो रहे थे। ये फिर बिजली का रेट बढ़ाया गया, पेट्रोल का रेट ऊपर चला गया मजीद। तीन जितने भी इत्तेहादी हैं जिनकी कह लें कि शहबाज शरीफ के साथ नहीं लगती, मुस्लिम लीग नून का वोट है, ना ही वहाँ पर पीटीआई का वोट है। अब जहाँ साइबर क्राइम है उसका काम है लोगों को उठाना। ठीक है कि अयूब साहब के जो पोते हैं वो भी सामने आ चुके हैं, लगता है कि जो फौज है वो टेक ओवर कर जाएगी। इसी के साथ तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज की जो खबर है वो ये है कि राय साकिब साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की है। ये स्टोरी तो उनके पास कह लें कि 15 फरवरी की थी उनके पास, और उनने आज ब्रेक की क्योंकि वो कह लें कि हम टीवी पे होते हैं, एक अच्छे एंकर हैं और एक नियो टीवी के एंकर हैं, ये दोनों ने मिलकर स्टोरी को कह लें कि ब्रेक किया है। और ये स्टोरी जो है कि चैनलों पे नहीं चलाई गई थी क्योंकि स्टोरी का कह लें कि सही तरीके से कह लें कि सारी चीज़ों का मालूम नहीं था। तो चैनल ने ये तय किया कि हम लोग ये स्टोरी तब तक ब्रेक नहीं कर सकते जब तक हमें इसके बारे में पूरी मालूमात ना हो। तो इस स्टोरी को चैनलों पे रोक दिया गया था। आज जो है इस स्टोरी को ब्रेक किया है मंसूर अली खान साहब ने। वो भी कह लें कि हम टीवी पे बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं, और राय साकिब साहब ने इस स्टोरी को कह लें कि उनके साथ मंसूर अली खान के साथ शेयर करके इसको कह लें कि इस स्टोरी को ब्रेक किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। वीडियो में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से इतनी बड़ी तादाद में जो बैलेट पेपर मिले हैं, आया ये किसने छिपवाए। अब बात तो ये की जा रही थी कि ये नवाज शरीफ साहब के हलके का कह लें कि इसके ऊपर कह लें कि जो उनका हलका है उस हलके के इसके ऊपर नंबर भी लगा हुआ है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर ये तय है कि जिस तरह जो बैलेट पेपर का पेपर होता है, पेपर जो कागज़ है, इस बैलेट पेपर में जो वीडियो में नज़र आ रही है ये पेपर वो नहीं है, ये बहुत ही कुछ थर्ड क्लास किस्म का पेपर है। क्योंकि अभी पिछले दिनों में कह लें कि जो इलेक्शन कमीशन चीफ हैं उनका भी ये कहना था कि अभी हमारे पास कह लें कि जो बैलेट पेपर है इसका फ़िलहाल हमारे पास पेपर है ही नहीं है, प्रिंटिंग हम कैसे करवाएं, इसकी प्रिंटिंग रुकी हुई थी। तो पेपर ना होने की वजह से प्रिंटिंग रुकी हुई थी। ये बड़ा ख़ास किस्म का पेपर होता है जो आम दुकानों पे नहीं मिलता। ये स्टोरी किसने लीक करवाई, ये बैलेट पेपर किसने छपवाए, आया ये दुकान किसकी थी, ये अब अदारों को सोचना होगा कि ये जिसका प्रिंटिंग प्रेस है उसको कैसे पकड़ना है, ये बैलेट पेपर किसने छपवाए। अच्छा, इसकी जद में अब वो लोग भी आ सकते हैं जिन लोगों ने ये स्टोरी ब्रेक करवाई है। जिस तरह के कह लें कि जो इन दो एंकरों को वहाँ पर ले जाया गया और इस सारी फुटेज बनाई गई। ये जो फुटेज आपको नज़र आ रही है, इस फुटेज में आप देख भी सकते हैं कि जो एंकर हैं राय साकिब साहब, इनका जो कैमरामैन है वो भी ये वीडियो बना रहा है। जो नियो टीवी के एंकर हैं उनका भी कैमरामैन जो है कि ये इस फुटेज को बना रहा है। अच्छा, जिन लोगों ने इनको बुलाया है ये स्टोरी ब्रेक करने के लिए, वो भी ये वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आया वो कौन लोग थे जिनने ये एंकरों को बताया कि अगर आप ये स्टोरी ब्रेक करना चाहते हैं तो हमारे साथ चलें। उनने जाके ये जगह भी उनको बताई, प्रिंटिंग प्रेस भी दिखाया। ये जो कह लें कि पूरा एरिया है जहाँ पर ये प्रिंटिंग प्रेस है, इस एरिया में कह लें कि मज़ीद और भी काफ़ी सारे प्रिंटिंग प्रेस हैं। तो इसके अलावा भी देखा जाए तो जितनी भी यहाँ पर शॉप्स हैं प्रिंटिंग प्रेस की, उनमें किस किस कह लें कि शॉप में ये जो बैलेट पेपर हैं प्रिंट हो रहे थे। ये बड़ी ऐसे गलत मौके पे कह लें कि ये स्टोरी एक लीक हुई है कि एक बड़ी हैरत अंगेज़ कह लें कि बात है, जबकि आपका मुल्क जो है इस टाइम ऐसे मोड़ पे, ऐसे किनारे पे खड़ा है, एक नाजुक मोड़ पे आपका जो मुल्क है खड़ा है। अभी 2 दिन पहले कह लें कि जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब थे उनने एक स्टोरी लीक कर दी, एक स्टोरी आपने लीक कर दी। पहले से ही इस मुल्क के अंदर कह लें कि कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं। मेरी आंखों से रात को एक कह लें कि वीडियो गुजरी। वो वीडियो किसकी थी? ख्वाजा साद रफ़ीक, साबका रेलवे के जो वज़ीर थे। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। उनने अवाम में जब कह लें कि एक स्पीच दे रहे थे तो उनने अपना कह लें कि एक बात की। उनने कहा जी 2024 और ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, वक्त बहुत करीब है जब आपके मुल्क पाकिस्तान में कोई CM बनने के लिए तैयार ही नहीं होगा, कोई PM बनने के लिए तैयार नहीं होगा।
आज वही वक्त है। मुझे उनकी बात याद आ गई, कह लें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की, कि आने वाले वक्त में कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये जो 2024 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इत्तेहाद करते हैं तो पीपल्स पार्टी की कह लें कि ख्वाहिशें इतनी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो उनकी कह लें कि कबीना है, जो वफ्द है, जो आज भी उनकी मुलाकात हुई, तो कोई भी कह लें कि कोई हकमी नतीजे तक ये बात नहीं पहुंच सकी कि आया हमने आपको कितनी मुस्लिम लीग नून ने वजारतें रखनी है, कितनी कह लें कि पीपल्स पार्टी ने रखनी है। पीपल्स पार्टी की जितनी भी ख्वाहिशें हैं उस हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें उनकी बहुत ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम लीग नून ने ये सोचा कि सब वजारतें जब हमने इनको दे देनी है, गवर्नरशिप भी हमने इनको दे देनी है, DC भी इनकी मर्जी का कह लें कि लगने हैं, कमिश्नर भी इनकी मर्जी के लगने हैं पूरे पाकिस्तान में, तो फिर हमें खाली वजारत वज़ीर आज़म की सीट लेने का क्या फ़ायदा। मुस्लिम लीग नून की जो मेन क़यादत थी, उनने ये तय किया कि हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम लोग बैठते हैं जनाब ओपोजिशन में। तो ओपोजिशन कह लें कि इस टाइम सबसे सेफ सीट है, हर कोई सेफ सीट खेलना चाह रहा है। उसकी वजह यह है कि जनाब आप ये देखें कि आपके मुल्क में जब $3 अरब लिया गया था तो महंगाई आपकी कहाँ से कहाँ चली गई थी, और अभी भी महंगाई आपकी कोई नीचे नहीं आई, अभी भी महंगाई आपकी ऊपर है। अभी ये देखें कि निगरान सेटअप बैठा हुआ है। अभी पिछले ही दिनों में जिसका बिल गैस का 1000 रुपये आ रहा था, उसका बिल इस टाइम पे 3 से 4 हज़ार आ रहा है। और उसके बावजूद अभी 6 या 7 दिन पहले फिर भी गैस के जो कह लें कि रेट हैं वो बढ़ाए गए हैं। फिर बिजली का रेट बढ़ाया गया, पेट्रोल का रेट ऊपर चला गया मज़ीद 3 रुपये कुछ पैसे। मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि ये $3 अरब लेने के बाद की जो कंडीशन थी आपके मुल्क की, वो अब आपके सामने है। इसी के साथ जैसे ही कोई कह लें कि इस टाइम पर 2024 का जो वज़ीर आज़म बनेगा, 2024 के इलेक्शन के बाद जो भी वज़ीर आज़म बनता है, तो यहाँ कह लें कि खौफनाक सूरत हाल ये है कि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसको IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और IMF का कम से कम कह लें कि $6 मिलियन इनको लेने पड़ेंगे। यानी कि $3 मिलियन की वजह से कहाँ हम गए, तो $6 मिलियन जब ये लेंगे तो आप ये देखें कि आपका जो मुल्क है उसकी जो महंगाई है कैसे ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी। इसलिए कोई भी कह लें कि जो वज़ीर आज़म की कह लें कि जो सीट है, ठीक है जी, वफाक में कोई भी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं। ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने 2019 में ये बात कर दी थी। उन दिनों में कह लें कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और ये अपोजिशन में थे, और आज भी जो है कि ये लोग अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब के साथ कह लें कि बहुत बड़ा कह लें कि एक हाथ हुआ है। ये कहना है मुस्लिम लीग नून की तकरीबन जो जितनी भी क़यादत है कि उनको कह लें कि कहा ये गया था, ये बता कर लाया गया था कि आपको पूरी पावर के साथ हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, और उनको पूरी पावर के साथ वज़ीर आज़म बनाया ही नहीं जा रहा। अब ये भी कहा जा रहा है हलकों में कि जो वज़ीर आज़म साहब है नवाज शरीफ साहब, उनकी जितनी भी क्या, अच्छा नून लीग में भी ना 2 धड़े हैं, ये ज़हन में रखिएगा। जो शेख रशीद साहब बात करते होते थे कि नून से शीन निकलेगी। अब शीन क्या है? शीन वो है जो शहबाज शरीफ साहब के कह लें कि जो हमायती हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब की जितनी भी क़यादत है वो मुस्लिम लीग नून की 2024 में इलेक्शन जीते हैं, और जनाब नवाज शरीफ साहब के जितने भी इत्तेहादी हैं जिनकी कह लें कि शहबाज शरीफ के साथ नहीं लगती, तो वो सब इस 2024 के इलेक्शन में हारे हैं। उनको हराया गया है और किन को जिताया गया है। और अब जब नवाज शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान में आते हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो उनका कह लें कि जो फोकस था वो वज़ीर आज़म का था। देखते हैं कि साथ ही साथ होता क्या है कि नवाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, अब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि मुल्क पाकिस्तान में एक बंदा आता है, उसको वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया जाता है, साथ ही थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि वज़ीर आज़म वो नहीं, उसका भाई बन रहा है। अब CM की कुर्सी के लिए कह लें कि वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द किया गया मरियम नवाज शरीफ साहबा को, और कह लें कि KPK से इमरान खान साहब ने नामज़द कर दिया है जनाब अली अमीन गंडापुर को कि वो जी KP यानी कि KPK के जो है कि वज़ीर आला बनेंगे।
तो बाकी तो अभी सिंध की अभी तो बात हो ही नहीं रही ना। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पे बड़ी हैरानगी आती है कि जो हल्के इमरान खान साहब जीते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर धांधली नहीं हुई। ठीक है जी, जो हल्के ये हारे हैं उसमें धांधली हुई है। अच्छा, अगर उसमें भी अगर आप धांधली निकालें, जो हल्के ये हारे हैं KPK में, काफ़ी सारी जगहों से ये जीते भी हैं, तो उन हल्कों की क्या छानबीन नहीं होनी चाहिए? आज एक हल्के की छानबीन हो रही थी, उधर कह लें कि फायरिंग भी हुई, एक दो लोग वहाँ पर मर भी गए हैं और अपने साथी को भी छोड़ के भाग गए। तो मसला यहाँ पर ये है कि अगर रिकाउंटिंग होनी है तो फिर पूरे मुल्क की दोबारा से करवाएं। उसकी वजह यह है कि वोट चलो माना जी, जो पॉपुलैरिटी थी जो इस टाइम सबसे ज़्यादा थी वो मुस्लिम लीग इसकी इमरान खान साहब की BTI की थी, तरीके इंसाफ की थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का भी वोट है जनाब, मुस्लिम लीग नून का भी वोट है जनाब, पीपल्स पार्टी का भी वोट है। माना कि सिंध में उनका वोट बहुत ज़्यादा है। अब सिंध में देखें कि जितना उनका वोट है, ना तो वहाँ पर कह लें कि मुस्लिम लीग नून का वोट है, ना ही वहाँ पर PTI का वोट है। अब जहाँ जहाँ पर PTI के लोग खड़े थे वो कहते जी ये सब लोग जीते हुए हैं, ये सब के साथ धांधली हुई है। तो मकसद ये है कि वोट तो है सबका, ठीक है। तो मकसद ये है यहाँ पर कि जिस डगर पे इस टाइम, जिस नाजुक मोड़ पे इस टाइम मुल्क खड़ा है, इसको अब किसी वजीर आज़म की ज़रूरत है। तो खुदारा 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 ऐसी जो कह लें कि आप वीडियोस या इस तरह की चीज़ें जो आउट कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के, ये नुकसान में जाएंगी। आज भी कह लें कि जिस तरह कह लें कि जो कमिश्नर रावलपिंडी, उनने जब एक कह लें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनने बताया कि मैंने जी 13 हल्कों में अब 50-50 हज़ार की लीड से लोगों को जितवाया है, जीते हुए लोगों को हरवाया है और हारे हुए लोगों को जितवाया है। तो एक तो इससे बड़ी कह लें कि मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ी कह लें कि तफ्शीशनाक सूरत हाल बनी है। और अगर देखा जाए तो अभी भी ये सूरत हाल ख़त्म नहीं हुई। अब भी सरकारी अफसरों को जनाब टेलीफोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उनको धमकियां लगाई जा रही हैं। उनको कह लें कि उनका घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। अगर किसी की खुदा न खास्ता जान जाती है, किसी के साथ कोई मसला मसाइल होता है, तो उसके ज़िम्मेवार आप हैं जो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चला रहे हैं। मकसद ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो इस वक्त निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म है, मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उनने ये अब तय कर लिया है कि इन लोगों के साथ अब कानूनी हाथों से निपटा जाएगा और इनको कानून के दायरों में लाकर इनको सजाएं भी दी जाएंगी उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे गंडा चला रहे हैं। मसला ये है, यहाँ पर मैं एक चीज़ से हैरान हूँ, मेरी ज़ाती राय है, वो ये है कि ये देखें जो हमारी साइबर क्राइम है, जो FIA है, ये क्या मार रहे हैं, ये जक मार रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि जब भी मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कोई भी खबर आती है तो जो साइबर क्राइम है उसका काम है लोगों को उठाना, ठीक है, उस मुतलका थाने का काम है उनको उठाना जिस इलाके में ये काम हो रहा है। अमूमन हम देखते हैं साइबर क्राइम उनको भी पकड़ती है, कह लें कि जो किसी को तशद्दुद करते हैं या वीडियो सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं, तो आखिर उनको भी तो आप पकड़ते हैं जनाब। तो इनको क्यों नहीं पकड़ते जो मुल्क की सलामियत के ऊपर ख़तरा बने हुए हैं, जो मुल्क की कह लें कि तरक्की के पीछे जो जिनको तरक्की को रोकने का जिनका बहुत बड़ा हाथ है, ये लोग आपके हमारे मुल्क की तरक्की को रोक रहे हैं, मुल्क को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो आया वही लोग कह लें अब दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे PTI के, कह लें कि अली अमीन गंडापुर भी सामने आ चुके हैं, कह लें कि जो उमर गौहर साहब हैं, जनरल कह लें कि अयूब साहब के जो पोते हैं वो भी सामने आ चुके हैं। वो जनाब अब ये समझ लें कि वज़ीर आज़म के लिए नामज़द हो गए हैं। मसला यहाँ पर यह है कि PTI भी उभरती हुई सामने आ रही है और कह लें कि जो 2 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये भी ख़तरे में नज़र आ रही है। तो मुल्क किस सिमत पर बैठेगा, ये भी हल्कों में बात की जा रही है कि अगर इन लोगों ने कोई जल्दी फैसला ना किया सियासी जमातों में तो ये भी हो सकता है कि जो फौज है वो टेक ओवर कर जाएगी। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।